Have you ever wondered why a shopkeeper, a doctor, and a software engineer all earn money, yet they are not doing the same type of work? Hello everyone, welcome to Commerce with Anmol. Here we make commerce concepts simple and easy to understand. In today's video, we'll understand the concepts of business, profession, and employment in simple language. We'll focus on what each one means along with its features and examples. The differences between them will be covered in the next video. So let's get started. Our first concept is business. Business refers to those economic activities which are connected with production, purchase, and sale of goods and supply of services with the main object of earning profit. बेसिकली बिजनेस रेफर करता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को विच आर कनेक्टेड, जो कनेक्टेड है प्रोडक्शन से, परचेज और सेल से गुड्स की, और जहाँ पे हम सप्लाई करते हैं सर्विसेज को और हमारा मेन मोटिव होता है कि हम अर्न कर सकें प्रॉफिट को. अकॉर्डिंग टू लुइस एच हेने, business may be defined as human activity directed towards producing or acquiring wealth through buying and selling goods. इसका बेसिकली ये मतलब है कि लुइस एच हेने का ये कहना था कि जो बिज़नेस है उसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी की तरह जो डायरेक्टेड होती है प्रोड्यूसिंग और एक्वायर करने के लिए वेल्थ, जिसमें हम बाइंग और सेलिंग करते हैं गुड्स की. ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आ गया है फार्मिंग और मैन्युफैक्चरिंग. नेक्स्ट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस. पहला फीचर है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. जो बिजनेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब कि उसका काम है, अगर वो एक्टिविटी हम करते हैं तो हमारा मेन मकसद ही ये होता है कि हम इससे प्रॉफिट अर्न करें, हमारी लिविंग हो सके. ठीक है, पैसा कमा सकें इससे हम. ठीक है, सेकेंड है प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसका मेन मकसद ये होता है, इसका फीचर यही है कि इसमें हम गुड्स की प्रोडक्शन करते हैं और सर्विसेज की भी प्रोडक्शन करते हैं, उनकी सप्लाई करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पे सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, कि हम सेल और एक्सचेंज करते हैं गुड्स को, कि हम बेचते हैं गुड्स को या सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं आपस में. ठीक है, फिर है प्रॉफिट अर्निंग. नेक्स्ट इसका पॉइंट है फीचर का कि प्रॉफिट अर्निंग इसका मेन मोटिव होता है कि इसका एम ही ये है कि हमने प्रॉफिट अर्न करना है, पैसे कमाने हैं. ठीक है, नेक्स्ट है इसका फीचर, लास्ट फीचर एलिमेंट ऑफ रिस्क. इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है. ठीक है, कि इसमें ये रिस्क होगा कि ये बिज़नेस चलेगा, अगर हमने कोई बिज़नेस खोला है तो वो चलेगा नहीं चलेगा, हमें लॉसेस के चांसेस है, वो सारे जो रिस्क इन्वॉल्व होते हैं कि जैसे मतलब थेफ्ट हो सकता है, फायर हो सकता है, कि आग लग सकती है, चोरी हो सकती है अगर हमने एक बिज़नेस खोला है, तो वो जो सारे रिस्क है ना वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं अलग अलग तरह के. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशन. प्रोफेशन क्या होता है? Profession includes those activities which require special knowledge and skill to be applied by individuals in their occupation to earn fees. सो बेसिकली प्रोफेशन वो एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है जिसमें हमें स्पेशल नॉलेज चाहिए होती है और स्पेशल स्किल भी चाहिए होती है. ठीक है, बाय द इंडिविजुअल्स. एक पर्सन को स्पेशल नॉलेज भी होनी चाहिए और स्पेशल स्किल भी होनी चाहिए ताकि वो फीस अर्न कर सके. ठीक है, उस ऑक्यूपेशन को करके, उस एक्टिविटी को करके. ठीक है, पीपल एंगेज्ड इन प्रोफेशन आर नोन एज प्रोफेशनल्स. जो लोग होते हैं जो प्रोफेशंस में इन्वॉल्व होते हैं ना, अलग अलग तरह के प्रोफेशन कर रहे होते हैं, उन्हें हम प्रोफेशनल्स बोलते हैं. ठीक है, इसकी एग्जाम्पल है लॉयर्स और डॉक्टर्स. नेक्स्ट आर द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन. पहला फीचर है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. हर प्रोफेशन में एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जिसकी जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो हमें लर्न और फॉलो करनी पड़ती हैं ताकि हम एक प्रोफेशन में एंटर कर सकें. नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. हर प्रोफेशन में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है कि आपके पास स्पेशल स्किल्स और नॉलेज होनी चाहिए उस प्रोफेशन के रिगार्डिंग, तभी आप उस प्रोफेशन में एंटर कर सकते हो. ठीक है, अब लॉयर, ऐसे ही तो कोई भी लॉयर नहीं बन सकता,
सकता ना, तो उसके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर उसके एग्ज़ाम्स वगैरह उसने सब कुछ किया होना चाहिए, उसके पास प्रॉपर स्किल्स होनी चाहिए, तभी वो एंटर कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट। हर प्रोफेशन का अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो हर प्रोफेशनल को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, पूरी सिंसेरिटी और ऑनेस्टी के साथ उसे वो फॉलो करना होता है। ओके। नेक्स्ट इज सर्विस मोटिव। हर प्रोफेशनल का यही मोटिव होता है कि वो सर्विस प्रोवाइड कर सके अपने क्लाइंट्स को। जैसे एक लॉयर है, ठीक है, अब लॉयर का जो सर्विस मोटिव है यही है कि वो अपने क्लाइंट को जस्टिस दिलवा सके। ठीक है। नेक्स्ट इज रिवॉर्ड और रिटर्न। रिवॉर्ड और रिटर्न की, इसकी रिवॉर्ड और रिटर्न की फॉर्म क्या है? तो रिवॉर्ड जो हमें मिलता है, एक प्रोफेशनल को मिलता है, वो है प्रोफेशनल फ़ीस जो वो अपने क्लाइंट से कलेक्ट करता है। ठीक है, उन्हें चार्ज करता है जो अपनी फ़ीस, वो उसकी रिटर्न होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन in which people work for others and get remunerated in return in the form of salary or wages. So basically employment में हम दूसरों के लिए काम करते हैं और हमें उसके बदले में सैलरी और वेजेस मिलती हैं। ठीक है। Those who are employed by others are known as employees. तो जो पर्सन किसी और के नीचे एम्प्लॉयड होता है, किसी और के लिए काम कर रहा होता है, उसे हम एम्प्लॉयज़ बोलते हैं। एग्जाम्पल, मैनेजर्स और क्लर्क्स। जो एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं किसी के अंडर, उन्हें एम्प्लॉयज़ कहते हैं। और उसकी एग्जाम्पल आ गई मैनेजर्स और क्लर्क्स जो काम कर रहे हैं। ठीक है। पीपल हु एंगेज सच एम्प्लॉयज़ आर नोन एज एम्प्लॉयज़। जो पर्सन, जो लोग इन एम्प्लॉयज़ के साथ काम करते हैं, जिनके नीचे ये एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उन्हें हम एम्प्लॉयज़ बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आर द फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पहला फीचर है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का, वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेसिस है। ये जो है कॉन्ट्रैक्ट, ये वर्बल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ठीक है। इसमें हम सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है। फिर नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क। जो नेचर ऑफ वर्क है, एम्प्लॉय को वो सारे काम करने पड़ेंगे जो इसका एम्प्लॉयर उसे बताएगा। ठीक है, जो उसे प्रिस्क्राइब करेगा। नेक्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट। हर एम्प्लॉयर का अपना एक अलग कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो हर एम्प्लॉय को फॉलो करना होता है। ठीक है। रिटर्न और रिवॉर्ड, इसमें जो हमें रिटर्न्स मिलते हैं वो एज अ फॉर्म ऑफ हमें सैलरी और वेजेस की फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है। जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयर को, उसके बेसिस पे वो हमें सैलरी और वेजेस देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्वालिफिकेशन। तो एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉय है उसके पास सारी वो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए जो एम्प्लॉयर चाहता है कि उसके एम्प्लॉय में हो। ठीक है। दीज आर अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ द कॉमर्स। दैट्स इट for today's video. Thank you for watching. If this video helped you understand the topic, like, share and subscribe to Commerce with Anmol for more easy commerce lessons. See you in the next video.